प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ का आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे पदार्थ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या है, जैसे उदाहरण है, मान लीजिए पानी है, बर्फ़ है। पहले हमने बर्फ़ ली, बर्फ़ को गर्म किया, क्या बन गया, पानी बन गया। फिर पानी को हमने आगे गर्म किया तो भाप बन जाती है। इस तरह से यदि हम भाप को ठंडा करते हैं तो पानी बन जाता है, और यदि ज़्यादा ठंडा करते हैं तो पानी से बर्फ़ बन जाता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि हम बर्फ़ लेकर के चले थे और भौतिक परिवर्तन के बाद में भी दोबारा हमें बर्फ़ प्राप्त होती है। जैसे कागज़ है, कागज़ की नाव है, बनाते हैं हम मोड़ करके कागज़ को, और फिर जब दोबारा नाव को हम कागज़ में बदल सकते हैं तो हमें वही कागज़ प्राप्त हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम के फीते का जलना। जब मैग्नीशियम के फीते को रेगमाल से साफ करते हैं पहले, तथा मोमबत्ती की लो के पास में ले जाते हैं, यह सफ़ेद प्रकाश के साथ चमकता है और सफ़ेद पाउडर जब बच जाता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन बराबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सफ़ेद पाउडर को जल में से गुजारने पर एक नया पदार्थ बनता है। इस अभिक्रिया को समीकरण द्वारा लिखते हैं। तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जमा जल H2O बराबर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह मैग्नीशियम के फीते के जलने के साथ की रासायनिक अभिक्रिया है। और इसमें जैसा कि हमने चित्र है यहाँ पर दिखाया गया है, मैग्नीशियम का फीता जो है जब उसको जलाया जाता है तो यह सफ़ेद प्रकाश के साथ में जलता है, चमकदार प्रकाश के साथ में जलता है। इससे अगला है कॉपर सल्फेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में से लोहे का ब्लेड डालने पर उसका नीला रंग गायब हो जाता है। आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बनाता है, जिसके कारण विलयन का रंग हरा हो जाता है। प्रयोग, एक कांच के बीकर में कॉपर सल्फेट का घोल लीजिए, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए, घोल का रंग नीला हो जाएगा। अब इसमें एक लोहे की कील या ब्लेड डालिए, लगभग आधे घंटे के बाद में घोल का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। इसमें ये रासायनिक समीकरण है, कॉपर सल्फेट विलयन प्लस लोहा बराबर है आयरन सल्फेट विलयन जमा में कॉपर की। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट बनने के कारण होता है। लोहे की कील या ब्लेड का बुरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, इसमें चित्र है। सबसे पहले इसमें ये हमारे पास में कॉपर सल्फेट विलयन दिखाया गया है, और इसके अंदर फिर क्या है, आयरन, जैसे आयरन का जो ब्लेड है या कील डाल दी जाती है, और आधे घंटे के बाद में नीला रंग गायब हो जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हरे रंग प्राप्त होता है। ये किसके कारण है, आयरन सल्फेट बनने के कारण है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से लोहा जो है आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बनता है, आयरन सल्फेट हमें प्राप्त होता है। इससे अगला है, चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने के पानी का रंग दूधिया क्यों हो जाता है। उत्तर इसमें प्यारे बच्चों, चूने के का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे चूने के पानी का रंग जो है दूधिया हो जाता है। तो इसमें प्यारे बच्चों ये चित्र है हमारे पास में, पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया गया है। इसमें क्या है देखिए एक बार, कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर सिरका और खाने का सोडा लिया जाता है। ये दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं, और ये निकास नली है, इसके द्वारा दूसरी टेस्ट ट्यूब में, जिसमें पहले चूने का पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाने के बाद में इसका रंग जो है दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है।
इससे आगे प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती हैं। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या है, ऊष्मा, प्रकाश, अन्य प्रकार के विकर्ण का निर्मोचित या अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना। इससे आगे है प्यारे बच्चों, रंग में परिवर्तन होना और किसी गैस का बनना। ये सभी जो परिवर्तन हैं एक रासायनिक परिवर्तन में हो सकते हैं। किसी पदार्थ का जलना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें जलने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। पटाखों का विस्फोट, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें पैदा होती हैं जो वायुमंडल को दूषित करती हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, लोहे का जंग लगना। जैसा कि हमने पहले भी इसमें इसी अध्याय के अंदर आया है कि लोहा है उसको जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है? जब वो वायु में खुला पड़ा रहता है तो वहीं से ऑक्सीजन और जल से, वायु से नमी दोनों ही मिल जाती है। जैसे नमी वाले दिन होते हैं, बरसात का मौसम होता है, तो उसमें वायु में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और जो लोहा है उसको जंग लगने की जो मात्रा है, जो जंग जो है बार बार में ज़्यादा लगता है मतलब। तो ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में लोहे को जंग लगता है। यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है। लोहे पर पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर तय आना चाहिए था, ये हम तय डाल देते हैं। लोहे की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो इसमें यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन है, इसकी परिभाषा है हमारे पास में। किसे कहते हैं? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम। क्या है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लवण युक्त जल, यह जंग लगने के प्रक्रम को और बढ़ा देता है, इसलिए जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने में काफ़ी क्षति पहुँचती है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में प्यारे बच्चों जैसे कि घरों में स्टील के बर्तन होते हैं, हम देखते हैं कि उन बर्तनों में कभी जंग नहीं लगता। उसका क्या कारण है? वो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, इसे लोहे में कार्बन, क्या है, इसे लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिला करके बनाया जाता है और इसमें जंग नहीं लगता। इसके बाद में क्रिस्टलीकरण। एक बीकर में अब 1 कप पानी लीजिए, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। अब उसको गर्म कीजिए। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाइए। जब और कॉपर सल्फेट मिलना बंद कर दे तो इसे फिल्टर पेपर में से छान लीजिए, ठंडा होने दीजिए। इस प्रकार कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है तैयार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है साइंस रूम में भी तैयार किए जा सकते हैं और इसके लिए जो सामान है, ऑपरेटर्स बोलते हैं जिसको, वो सारा मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें यहाँ पर देखिए ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं, इसमें दिखाए गए हैं। जैसे पहले इसको बीकर लेते हैं, बीकर में कॉपर सल्फेट डालते हैं, पानी डालते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी बहुत ही बूंदें डाल देते हैं। अब उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं और कॉपर सल्फेट मिलाते रहते हैं बार बार। एक बार में वो जो क्या होता है, घुलना बंद कर देते हैं। फिर इसको छान लेते हैं और ठंडा होने देते हैं, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है हमें तैयार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैथ और साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।